उन्होंने इनके दोनों में टाई अप हो गया कि दिल्ली एमसीडी मुझे दे दो, गुजरात आप ले लो, इसलिए अरविंद केजरीवाल यहाँ पे आए हैं। इसलिए हो ना, पंजाब की जनता पिए नशे हुए में मुख्यमंत्री को देख चुकी है, जिनको जर्मनी में भगा दिया गया प्लेन से। उन दारू पिए थे, उनको घुसने नहीं दिया गया प्लेन में। जिनके हाथ में 20 लाख ईवीएम होंगे, जिनको पहले से भाजपा का फोन पहुँच जाएगा कि तुम यहाँ पे ऐसे करोगे, मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा। बेशर्म मुख्यमंत्री केजरीवाल, बेशर्म मुख्यमंत्री। तो मेरा नाम ही पंडित बाल योगी नहीं है। हिम्मत तुम्हारे चैनल के माध्यम से मैं देश के सबसे बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति से कह रहा हूँ, है इनके अंदर। नबी के लिए रो नहीं पाते हैं, बिल्किस बानो का मुद्दा उठा नहीं पाते हैं। कितने मुसलमानों का केस आपने लड़ा है, बैरिस्टर हैं आप, कि अकबरुद्दीन ओवैसी अपने यहाँ तेलंगाना में कई सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। भाजपा को जिताने के लिए दोनों को मैदान में उतारा गया। अकबरुद्दीन ओवैसी से मेरा सीधा सवाल है, मुसलमानों, ये बाल योगी तुमको बताता है ये भाजपा के दलाल हैं, ये भाजपा के दलाल हैं। जवाब दे सकते हैं नरेंद्र मोदी। ये गुजरात की धरती पे खड़ा होकर मैं बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी मेरी बातों का जवाब देने। भाई 15-15 लाख आएंगे। भाजपा का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, भाजपा का विरोध कर रहे हैं अमित शाह। प्रधानमंत्री परिवारवाद की बात करते हैं, जैसा को वो सजा बना देते हैं। वो कहते हैं भाई 3 मुख्यमंत्री गुजरात के बाहर निकाले गए। अगर गुजरात में इतना अच्छा काम हुआ तो 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले गए? भाजपा आम आदमी का सुपड़ा साफ। अगर ईवीएम 20 लाख ईवीएम जो गायब है, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे आकर उसको रोकने में कामयाब हो गए। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। दरअसल गुजरात में चुनावी माहौल है और इस माहौल में कौन किसने क्या कहा, जरा समझिएगा कि कितना प्रभाव गुजरात के लोगों पर पड़ने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि केजरीवाल ने लिख कर दिया गुजरात चुनाव में कि कांग्रेस की 5 सीटें नहीं आएंगी। अब जरा समझिएगा कि जब केजरीवाल ने ऐसी बातें कही है, पंजाब में इलेक्शन हुआ, आपने देखा कि वो कह रहे थे कि कई ऐसी सीटें थी दिग्गज नेताओं की जो लगातार कह रहे थे कि ये नहीं जीतेंगे। इवन की चन्नी जी के बारे में, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब थे, उनके बारे में भी उन्होंने भविष्यवाणी करके दी, लिख कर दी थी, वो सही निकली। तो क्या अब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने गुजरात में लिख कर दिया है 100 में और कहा है कि कांग्रेस पार्टी के पास सीट नहीं है। अब समझिए, वो केजरीवाल जो 2 स्टेटों में अपना पैर जमाया हुआ है। अब ऐसे हालात में अगर केजरीवाल दिल्ली चीफ मिनिस्टर अगर लिख के दे रहे हैं कि कांग्रेस के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो जरा सोचिए कि अब कितना असर गुजरात में उनका पड़ेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बाल योगी पंडित जी। अरे कहाँ चले जाते हो आप? तो चल रहा है, बीच में उड़ जाते हो आप जो है भूमिका बना रहे हो ना, कभी भी। तो 1 मिनट रुकिए ना, मैं तो कभी भी मूव कर लूंगा यार। 1 घंटा तो आपको भूमिका बनेगी। देखिए, शो में थोड़ा सा वो रही है, इधर उधर माथा ने मतलब। चलिए पैच। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बाल योगी जी दिल्ली से गुजरात आए हुए हैं और भविष्यवाणी करेंगे, क्योंकि बाल योगी भी भविष्यवाणी करते हैं आजकल। लगातार ये हस्तरेखा भी देखते हैं, उसके बाद भविष्यवाणी भी करते हैं। इनका भविष्यवाणी केजरीवाल के खिलाफ में है या सपोर्ट में, लगातार जानने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल ने कहा 5 सीटें गुजरात में आपकी नहीं आ रही है। देखिए, ये मुझे कहीं ना कहीं एक बात पे तो अब पूरा यकीन है कि केजरीवाल भाजपा के साथी हैं। भाई पंजाब में ईवीएम खेला हुआ, 22 लाख ईवीएम गायब है। और दिल्ली में अगर उन्होंने गुजरात में आकर ये बोला, तो इसका मतलब है कि उनको पता है, भाजपा ने उनको बता दिया है कि हम ईवीएम का खेला करेंगे और हम जो है इनको आपको एमसीडी देते हैं, आप गुजरात हमें दे दो। इसलिए यहाँ पे आए हैं। क्या फिर से बोलिएगा? इन्होंने इनके दोनों में टाई अप हो गया कि दिल्ली एमसीडी मुझे दे दो, गुजरात आप ले लो, इसलिए अरविंद केजरीवाल यहाँ पे आए हैं। या भविष्यवाणी है? भविष्यवाणी नहीं, ये हकीकत है। अब भविष्यवाणी मैं भविष्यवाणी अब करने जा रहा हूँ। सुपड़ा साफ है आम आदमी पार्टी का। पंजाब जीत लिए हो ना, पंजाब की जनता पिए नशे हुए में मुख्यमंत्री को देख चुकी है, जिनको जर्मनी में भगा दिया गया प्लेन से। उन दारू पिए थे, उनको घुसने नहीं दिया गया प्लेन में। ऐसे मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। दिल्ली में का मॉडल इनका होता है क्या? विकास। और यहाँ पे आके हिंदुत्व की राजनीति किसके धरने पे चल रहा है? भाजपा के धरने पे चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जब भविष्यवाणी करते हैं तो भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो मुझे बताएं, तो मैं तो अरविंद केजरीवाल को तब से जानता हूं जब ये अन्ना आंदोलन में जन लोकपाल बिल लेके बैठे थे। बताइए, जन लोकपाल बिल आ गया, एक के साथ 1 बोतल दारू फ्री कर दी गई है। अरे लिख के दिया है केजरीवाल ने हुजूर।
मेरी बात सुनोगे कि उनकी बात रखने आए हो? नहीं, लिख के पंजाब में लिख के दिया था तो पहले सुनोगे ना। चीफ मिनिस्टर थे चन्नी जी, उनकी भी सीट तो भाई मैं कह तो रहा हूँ कि जिनके हाथ में 20 लाख ईवीएम होंगे, जिनको पहले से भाजपा का फोन पहुँच जाएगा कि तुम यहाँ पे ऐसे करोगे, मैं यहाँ पे ऐसे करूँगा। आप बताइए, उत्तराखंड गए नहीं गए, उत्तर प्रदेश गए नहीं गए, आपकी भाई हिमाचल चुनाव चल रहा है, हिमाचल क्यों नहीं गए आप चुनाव लड़ने? गुजरात क्यों आज जिताने के लिए आप? हिमाचल में भी चुनाव लड़ सकते थे, आप लड़ सकते थे, लड़ सकते थे ना आप। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर दिल्ली का एजुकेशन मॉडल इतना अच्छा होता तो पंजाब आगे कैसे निकल जाता? चुनाव के 3 महीने बाद सेंट्रल की बोर्ड की कमेटी आती है, दिल्ली एजुकेशन की लिस्ट में पंजाब से पीछे था। और आपको मैं बता दूं, दिल्ली का विकास आपको देखा हो बारिशों के दिनों में। आप इनके विकास की चर्चा तो करिए, मैं दिल्ली में हूँ, जब बारिश होती है तो दिल्ली की सड़कें गोवा बन जाती हैं। अच्छा, पानी से डूब जाता है। ये अच्छा मत करिए, अब सबूत देखिए। आप लोग अच्छा बच्चा बहुत करते हैं। अरे कांग्रेस के ऊपर इतना बड़ा टिप्पणी बर्दाश्त नहीं। ये देखिए भाई साहब। तो पंडित जी कुछ दिखाने वाले हैं। पंडित जी क्या दिखा रहे हैं, जरा सोचिए। दिल्ली का हाल, ये है दिल्ली का हाल। ये कहाँ कितना पानी भरा रहता है, देख लीजिए। बेशर्म मुख्यमंत्री केजरीवाल, बेशर्म मुख्यमंत्री। जनता यहाँ तक कि पानी की मजबूर हो जाती है। दारू के ठेके खुलेआम खोले गए। इनका वादा था हर घर में नल होगा, नल में साफ जल होगा। अभी 3 दिन पहले दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है। तो बेशर्मों की सरकार है, झूठों की सरकार है। एक और नमूना आया है, हाँ वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले केजरीवाल पे जो चर्चा हम लोग करेंगे कि केजरीवाल ने क्या लिखकर भेजा है। आपको मैंने बता दिया कि केजरीवाल ने साफ शब्दों में मैं एक लिख के भेजता हूँ। हाँ। आज मैं लिख के भेजता हूँ। केजरीवाल की हिम्मत है, अगर उसने पूरे दिल्ली में काम किया है तो गली मोहल्ला चौराहा तय कर ले चैलेंज के साथ। अब बाल योगी से डिबेट कर ले। अगर दूध का दूध पानी का पानी ना कर दिया और इसके झूठे प्रपंच को अगर सामने जनता के ना ला कर रख दिया तो मेरा नाम ही पंडित बाल योगी नहीं है। हिम्मत तुम्हारे चैनल के माध्यम से मैं देश के सबसे बड़े दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति से कह रहा हूँ, हाई हिम्मत। तो अच्छा ये बताइए, दिल्ली में अभी एक महिला को 36 टुकड़े करके काट दिया गया, मेहताब नाम के लड़के द्वारा। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री बोले? महिलाओं के विषय में बोलते हैं। जब बिल्किस बानो को बोलने के लिए कहते हैं मैं एजुकेशन मॉडल में बात करूंगा, तो आपका एजुकेशन मॉडल भी तो फेल है। बच्चे टीन की छतों में पढ़ाई कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के हाथ का बनाया एक स्कूल बता दे। अरविंद केजरीवाल के हाथ का एक एम्स बता दे। कोरोना काल में यूपी बिहार के लोग अपने घर पैदल चल के गए हैं। बेशर्मों को शर्म नहीं आई है? ऐसे बेशर्मों की बात तो मत करिए आप हमारे सामने। चलिए, केजरीवाल के क्या जो लिख कर कहा है कि दिल्ली गुजरात में 5 सीटें कांग्रेस की नहीं आएगी, उस पर बाल योगी ने साफ सुथरे शब्दों में खंडन किया है और कहा है कि अपने द्वारा एक भी स्कूल बनाए हो तो लिस्ट जारी कीजिए। चैलेंज भी इन्होंने कर ही दिया। अब दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण खबरें हैं कि AIMI मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात चुनाव को मद्देनजर रखते हुए क्या कहा, जरा समझिएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी PM मटेरियल नहीं है, और ऐसे वक्त में जहां पर गुजरात में चुनाव है और कई अल्पसंख्यक, लाखों की संख्या में ऐसे अल्पसंख्यक है, मुसलमान हैं जो ओवैसी को अपना देवदूत मानते हैं या अपना समर्थन देते हैं। तो क्या इससे कितना खासा प्रभाव जो है गुजरात के अल्पसंख्यकों पर पड़ेगा, ये बात हम जो है बाल योगी से जानते हैं। आपके नेता PM मटेरियल नहीं है, ऐसा कहना असदुद्दीन ओवैसी का है। देखिए, अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना में 8 सीटों में चुनाव लड़ते हैं, बेशर्मी करते हैं। अपने जिले में, अपने राज्य में पूरे सीटों में लड़ने की दम तो इनके अंदर है नहीं है। इनके अंदर नबी के लिए रो नहीं पाते हैं, बिल्किस बानो का मुद्दा उठा नहीं पाते हैं। कितने मुसलमानों का केस आपने लड़ा है, बैरिस्टर हैं आप। कितने मुसलमानों का केस अकबरुद्दीन ओवैसी ने जाके हाई कोर्ट में उठाया है। आज मुसलमानों की बात करो, मुसलमान का आइकन पंडित बाल योगी है। इनसे ज़्यादा पॉपुलर पंडित बाल योगी है पूरे इंडिया में। ओवैसी से ज़्यादा पॉपुलर पंडित मुसलमानों में। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, गोबर को चमनप्राश समझ के खाने वाले इनके अंधभक्त समझ ले। समझा करिए पहले आप लोग, सत्ता की दलाली करते करते आप लोग सुनना भूल गए हैं। मैं कह रहा हूँ इनसे ज़्यादा। आप बताएं मुझसे एक बात कि अकबरुद्दीन ओवैसी अपने यहाँ तेलंगाना में कई सीटों पे चुनाव लड़ते हैं। भाजपा को जिताने के लिए दोनों को मैदान में उतारा गया। अकबरुद्दीन ओवैसी से मेरा सीधा सवाल है, दिन समय तारीख। एजेंट है।
कौन? बीजेपी के ओवैसी साहब, आप कह रहे हैं? मैं बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल प्रूव्ड है। पूछे कैसे? पूछे। राहुल गांधी पीएम मटेरियल नहीं है। अब पीएम मोदी का ये विरोध करते हैं तो क्या ये खुद पीएम बनेंगे? 8 सीट से चुनाव लड़के बन जाए तो क्या इंक्लूसिव डेमोक्रेसी तो है ना? मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या 8 सीट से चुनाव? भाई पहले हैदराबाद तो कब्जा कर लो, अपने क्षेत्र में तो कब्जा करो। आप सिर्फ मुसलमान को बलगलाते हो। मुसलमान का एक भी काम आपसे नहीं होता है, ना बैंक का खाता खुलवाने के लिए तुम्हारे पास है। हॉस्पिटल है, कई हॉस्पिटल हैं जो सेवा के लिए है। आप ये गलत मैं आपसे साफ सीधा बात है, वोट की राजनीति चमकाने के लिए उनका काम है, भाजपा को जिताना उनका काम है। आप बताइए तेलंगाना में, मैं फिर सवाल करूंगा, 8 सीटों पर लड़ने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी पूरे हर राज्य में पूरे सीटों पर लड़ते हैं। आपके मैनिफेस्टो को ठुकरा दिया, लात मार दिया, क्या चेक नहीं करूंगा कांग्रेस का क्या मैनिफेस्टो क्या नहीं है, हटा दिया उन्होंने। तो हम तो कौन से उनको तवज्जो देते हैं? हम भी तो लात मार दिए। 2012 तक तो हमारी चटनी खाते हैं थे, तब क्यों नहीं लात मार? 2012 तक तो हमारी सड़नों पे पले थे वो, कांग्रेस के सड़नों पे। भूल गए वो दिन अपने? समर्थन तो आपने हमें दिया था। अब इसका मतलब क्या भाजपा समर्थन करोगे प्रधानमंत्री बनने के बाद? मुसलमानों, ये बाल योगी तुमको बताता है, ये भाजपा के दलाल हैं, ये भाजपा के दलाल हैं। ये लिख लो। गलत आप बताओगे गलत सही बाल योगी को? मैं हाथ देखकर मुंह देखकर आदमी का भविष्य बता दूं? इतना भी मुकदमा हो, देखिए बड़े बड़े यहाँ पे ईडी गई, सीबीआई गई, अकबरुद्दीन ओवैसी के पास क्यों नहीं गए? इतना भड़काऊ भाषण देते हैं। जानकार सांठगांठ तो है, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। देश के मुसलमान, मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरी मुस्लिम बहनों, अकबरुद्दीन ओवैसी आपको बड़गलाते हैं, लड़वाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं बोलते हैं कि मुसलमान भाइयों पढ़ना सीखो, एजुकेशन लेके आओ। ये एपीजे अब्दुल कलाम की तरह नहीं बन पाए, ये नफरती चिंटू बन गए हैं। जहाँ जहाँ कांग्रेस भाजपा जाती है, क्या ऐसे जगहों पर ओवैसी साहब जाता है? हमने देखा कि यूपी में, बिहार में कई सीटें हार गई आरजेडी, जेडीयू, लेकिन क्या ये फ़र्क साफ है कि जहाँ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, कल को राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, वहाँ भी जाएंगे? भाई लोकतंत्र में सबके जाने का अधिकार है, सब जाइए, सब चुनाव लड़िए। लेकिन भाजपा जो देशद्रोही पार्टी है, देशद्रोही मैं इस रीजन से मैं नहीं कर रहा हूँ कि वो आतंकवादी पार्टी में नहीं, देशद्रोह का मतलब मैं किस सेंस में कर रहा हूँ? भाई 80% हिंदू महंगाई से परेशान। क्या महंगाई 96 रुपये लीटर पेट्रोल जो है वो हिंदुओं को नहीं लेना पड़ रहा है? जीएसटी हिंदू पे नहीं है, हमारे कफन पे 17% टैक्स लग चुका है, पूजा पाठ की सामग्रियों में टैक्स लग चुका है। हिंदुओं को बेवकूफ़ ये बनाते हैं भाजपा वाले, मुसलमानों को बेवकूफ़ ये बनाते हैं। 6 रैली है यहाँ 19-20 को, कैसे सामना करेंगे? सामना, अरे मोदी जी हमारा सामना 1 to 1 कर ले, अगर हिम्मत है तो देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज है। अगर कर दिए तो ये बाल योगी जो सजा उनकी होगी मैं मुकर्रर करूंगा। अगर है हिम्मत तो अपने मंच में मेरे सवालों का जवाब दे सकते हैं नरेंद्र मोदी। ये गुजरात की धरती पे खड़ा होकर मैं बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी मेरी बातों का जवाब देने। भाई 15-15 लाख आएंगे। भाजपा का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, भाजपा का विरोध कर रहे हैं अमित शाह। पूछे कैसे? पूछे कैसे? प्रधानमंत्री कहते हैं 15-15 लाख देंगे, अमित शाह कहते हैं जुमला है। प्रधानमंत्री परिवारवाद की बात करते हैं, जैसा को वो सजा बना देते हैं। वो कहते हैं भाई 3 मुख्यमंत्री गुजरात के बाहर निकाले गए। अगर गुजरात में इतना अच्छा काम हुआ तो 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले गए? कोई है सवाल का जवाब? और मुख्यमंत्रियों ने काम नहीं किया तो 15 मंत्रियों के और मुख्यमंत्रियों के बेटे को टिकट क्यों दिया गया? परिवारवाद वहाँ कहीं नहीं है। कांग्रेस को बदनाम करने के लिए दोनों पार्टियों को उतारा गया है। और मैं आप साफ कह दूं, भाजपा आम आदमी का सुपड़ा साफ। अगर ईवीएम 20 लाख ईवीएम जो गायब है, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे आकर उसको रोकने में कामयाब हो गए तो मैं आपको बता दूं 140 से 50 सीट हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत से। मैं क्या कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में ईवीएम वाला सुनिए तो सिराथू में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने के बेटे ने जो प्रत्याशी महिला प्रत्याशी जीती थी, उसका जो कार्ड होता है डीएम द्वारा दिया जाता है, वो लेके भाग गए थे। फ़ोन करने पे लाकर दिए हैं। इतनी धमकी है। 200-400 जो वोटों की गिनती हुई थी, 152 सीटें, मैं उस वक्त भी खुलासा भी चुनाव में किया, 152 सीटें धांधली वाली हैं। और यहाँ पे मैं बता दूँ, जो कम मार्जिन की वाली सीटें रहेगी भाजपा उसमें गुंडाई करेगी। ये आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट है जिसको कहा आरोप लगाया गया है राघव चड्ढा के द्वारा कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, बाद में नॉमिनेशन जो है कैंसिल भी करवा दिया। देखिए ये खेल खाल है अपना, और ये दोनों
अपना खेल रहे हैं कि जनता को मालूम ये चले कि हम अपना एक हैं, अलग अलग हैं लेकिन ये दोनों एक है। आप बताइए, दिल्ली में विकास मॉडल और यहाँ पे लक्ष्मी गणेश की फोटो लगा दो, अपने मुंह पे लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे अरविंद केजरीवाल। मैं अरविंद अकबरुद्दीन ओवैसी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और केजरीवाल, मैं भी एक हिंदू संत हूँ। एक संत का चैलेंज है, गली मोहल्ला दिन तारीख तय कर लो, जहाँ बोलोगे आ जाओ, लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मैं सवाल करूँगा, तुम जवाब दो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जिस तरीके से लगातार असदुद्दीन ओवैसी ने बयान जारी किया कि पीएम मटेरियल राहुल गांधी नहीं है, उस पर दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता बाल योगी जी हमारे साथ मौजूद थे। आपने देखा कि उनके तीखे सवाल और जवाब किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के सामने चैलेंजेबल कंटेंट उन्होंने दिया है कि वो आ जाए हमसे बात करने के लिए। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के भी ऊपर बड़ा आरोप लगा है और केजरीवाल के ऊपर भी आरोप लगा है। बाल योगी दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि ये दोनों मिडिलमैन हैं, कांग्रेस के बीजेपी के एजेंट है। मैं इस बातों से सहमत नहीं हूं। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। ईवीएम पे भी सवाल उठाया गया, ईवीएम के सवालों से आप कितने सहमत हैं उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर कमेंट बॉक्स में दें।